जब उन्होंने अपने सीट से इस्तीफ़ा दिया, सीट रिक्त हो गया, तो 6 महीने के अंदर चुनाव का प्रावधान है। चूँकि अन्य राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसी के साथ ये रुपौली का भी चुनाव घोषित कर दिया गया। 34 साल के नौजवान के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, 4-4 राज्यों का भाजपा शासित मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का पूरा कैबिनेट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे लोग लगे हुए थे कि एक अकेला नौजवान को हम रोक लें। इंडिया गठबंधन देश में एक मजबूत और बेहतर सरकार दे और उस दिशा में हर जगह हमको जो व्यापक तौर पर समर्थन मिला और जो व्यापक तौर पर हमको विश्वास मिला, उस विश्वास को आप इस तरह की राजनीति में कमतर मत कीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और देखिए पूर्णिया सीट हॉट सीट बन करके उभरा था। वहां एक तरफ पप्पू यादव थे, दूसरी तरफ जो है संतोष कुशवाहा थे, वहीं पे राजद प्रत्याशी बीमा भारती थी। बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था 10 अप्रैल को। अब उसको लेकर के रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। क्या कहेंगे, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के? सब देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए और चुनाव होते रहना चाहिए। और जब उन्होंने अपने सीट से इस्तीफ़ा दिया, सीट रिक्त हो गया, तो 6 महीने के अंदर चुनाव का प्रावधान है। चूँकि अन्य राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसी के साथ ये रुपौली का भी चुनाव घोषित कर दिया गया। 21 को नोटिफिकेशन जारी होगा। इस बीच में जो लोग राजनीति का मुलम्मा लेकर के घूम रहे हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए। देश और देश के अंदर अगर अति पिछड़ा समाज के प्रति हमारा सम्मान का भाव नहीं रहेगा, उनको जिस तरह से उपेक्षित रखा गया है, उनको आगे बढ़ाने के प्रति हमारी सोच नहीं रहेगी और हम उसके प्रति न्याय और न्यायिक व्यवस्था में तो उनका साथ दे ही, लेकिन उनके साथ अगर हम न्याय नहीं कर सके तो ये कहीं ना कहीं समाज के साथ जो बेहतर सोच का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह की जो लोग राजनीति करते रहे हैं, वो राजनीति नहीं करें। जो समाज के उपेक्षित है, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो महिला हैं, उनके साथ न्याय के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल ने कार्य किया, उस कार्य की चारों ओर से सराहना हो रही है और सभी लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के इन कार्यों को बेहतर बता रहे हैं कि एक उपेक्षित वर्ग की महिला को आगे ला करके समाज के अंदर सम्मान देने का जो राष्ट्रीय जनता दल ने सोच बनाया, इंडिया गठबंधन ने जो सोच बनाया, उस सोच से जो गरीब और शोषित वर्ग की बेटी है, उसको भी राजनीति में आगे बढ़ने का जो संकल्प है और जो सम्मान के प्रति उनका सोच है, उसको मजबूती मिली है। क्या लग रहा है, राजद इस बार फिर से जो है उन्हें विधानसभा के लिए टिकट देगी? क्योंकि लोकसभा के लिए आप लोगों ने दिया, अब उनकी जो है सदस्यता तो चली ही गई है, उसको लेकर? देखिए, इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से सारे मामलों का फैसला होगा और सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो हम लोगों का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम शोषित, वंचित, पीड़ित, जो उपेक्षित हैं, जो समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष और आंदोलन में है, उसको आगे बढ़ाने के प्रति राष्ट्रीय जनता दल की जो सोच है, उस सोच को हम कहीं ना कहीं रुपौली के चुनाव में भी स्पष्ट रूप से लोगों के बीच प्रस्तुत करने का काम करेंगे। पूर्णिया में तो बुरी तरह से हार हुई आप लोगों की, तो क्या लग रहा है रुपौली में आप अपने कैंडिडेट को जिता पाइएगा इस बार? देखिए, चुनाव में हार जीत लगा हुआ होता है, लेकिन चुनाव में जो संकल्प है और चुनाव में जो हमारा सम्मान देने का सोच है, जो उपेक्षित वंचित को आगे बढ़ाने का सोच है, उस सोच को आप चुनाव के हार जीत से कमतर करने का कार्य मत कीजिए। और जो लोग जीत के बाद उसको कमतर करना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए कि शोषित, वंचित, पीड़ित के प्रति वैसी बातें नहीं करें
जिससे इन समाज के लोगों को राजनीति में और समाज में काम करने का जो उनका एक संघर्ष और आंदोलन का दौर होता है, उसमें उनका मनोबल टूट जाए। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सबको साथ देना चाहिए। पप्पू यादव तो कह रहे हैं आप लोग के अहंकार की वजह से 20 से 25 सीट लूज कर दिए हैं। देखिए यादव का अहंकार झलक रहा देखिए था। तेजस्वी जी का संस्कार है, तेजस्वी जी का जो राजनीति में सोच है और तेजस्वी जी का जो संकल्प है, वो संकल्प चुनाव में आम लोगों का जो समर्थन और विश्वास दिखा, नौजवानों का जो जोश दिखा और महिलाओं का जो तेजस्वी जी के प्रति सम्मान का भाव दिखा, ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय जनता दल जनता का विश्वास जीतने में। वो पूर्णिया में तो नहीं दिखा। भाई सुन लीजिए ना, सर्टेन सीट से कोई मामला नहीं होता है। वो तो निर्दलीय आपको थे, आप भाई पार्टी से आपको लड़ देखना चाहिए कि 34 साल के नौजवान के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, 4 राज्यों का भाजपा शासित मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का पूरा कैबिनेट, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारे लोग लगे हुए थे कि एक अकेला नौजवान को हम रोक लें। लेकिन नौजवान के प्रति जो जनता का विश्वास और जनता का समर्थन दिखा, उसके कारण ये लोग अपना सारे लोग तो लगे हुए थे कि आपके नौजवान को रोक ले, आपके नौजवान लगे हुए थे पप्पू यादव को रोक ले, तो वो उनको तो रोक नहीं पाया। हमारी राजनीति व्यक्ति पर नहीं होती, हमारी राजनीति वहाँ विचार तो व्यक्ति पर हो गई थी, उन्होंने हमारी तो कहा था। राजनीति विचार पर होती है। और हमारा विचार और संकल्प था कि इंडिया गठबंधन देश में एक मजबूत और बेहतर सरकार दे, और उस दिशा में हर जगह हमको जो व्यापक तौर पर समर्थन मिला और जो व्यापक तौर पर हमको विश्वास मिला, उस विश्वास को आप इस तरह की राजनीति में कमतर मत कीजिए। इस विश्वास को देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री का विश्वास जब डिग गया बिहार आकर के, प्रधानमंत्री जब अपने पद की गरिमा नहीं रख पाए उस नौजवान के जो मुद्दे थे उसके सामने, तो इसी समझ लीजिए कि हम सफल रहे और हमारी राजनीति सफल रही। क्या लग रहा है रुपौली में इस बार तेजस्वी यादव जो है फिर से देने का काम करेंगे या फिर से वही जो है अहंकार झलकेगा? मैं पहले भी कह चुका हूँ और बार बार कहूँगा कि हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा फैसला लिया जाएगा। लेकिन हमारा जो संकल्प है कि हम शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के जो उपेक्षित हैं और जो महिलाओं के प्रति हमारा संकल्प है कि हम शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के जो उपेक्षित हैं और जो महिलाओं के प्रति हमारा सम्मान का सोच है, उसको हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में कम नहीं होने देंगे, बल्कि हम उस संकल्पों को हर स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि देखिए हम शोषित, वंचित और महिलाओं का जो उचित सम्मान है वो देने का काम करेंगे। यानी इशारों में ही कह दिया है कि बीमा भारती को हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले ले और फिर से जो है रुपौली से उन्हें टिकट मिल सकता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।